Good evening, friends. This is Om Jagdish. This is Tantra Holy Mahabrahmanand. Thanks for my viewer and my well wishers and non well wishers. In today's words, we will define how Tantra, or a process of learning negativity in a source of positive activities. I would like to continue in Hindi. किसी ने मुझसे बोला कि अध्यात्म बहुत गहरा है, उसे समझने की कोशिश मत करो। एक अघोर ने मुझसे कहा, वो भी अघोरी थी, शादी का। उन्होंने बोला अघोर बहुत गहरा है, उसे समझने की कोशिश मत करो, ना उसकी गहराई में मत जाओ। ये वीडियो लेंदी होने वाली है, जिसको देखना है वही खाली देखे, 30-40 मिनट होगी। कभी समझा है कि ये संसार किस किस चीज़ों से बटा हुआ है? हम पहले जानते हैं कि तंत्र की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तंत्र की शुरुआत तब हुई जब देवी देवताओं ने देखा कि हमारी आत्मा भटक रही है। उन्होंने ही बोला हमें मुक्ति मोक्ष ये सब बोला कि नहीं मिल पा रहा। तब सागर मंथन किया गया, अमृत निकला। अमृत जल ने जब ग्रहण किया तो उनकी आत्माएं अमर हो गई, ये तो पता है। तब उस गतिविधियों में एक दूसरे का साथ देना था, और इस संसार का देखो हमेशा भगवान भलाई करता है। उसको चिंता हो जाती है कि हमारे, और ये वैसे कह सकते हैं जैसे कि जो भेड़ चराता है उसे अच्छा से पता होगा कि मेरी एक भी भेड़ अगर इधर उधर चली गई तो मुझे कितना वो होगा। नुकसान तो देखता ही है, लेकिन वो ये देखता है कि उसे कितना चिंता होगी कि वो कहाँ गया कहाँ नहीं। तो हमने मनुष्य की तरफ देखा, जब मनुष्य की तरफ देखा, अरे यार एक मिनट रुको, मेरे घर में ये हर किसी की आवाज़ ऊँची है बहुत। छोड़ जाने दो, और बार का छोड़ जाने दो। वो तो मैं कहाँ पे था? हाँ, तो वहाँ से तंत्र की शुरुआत हुई।
कि तंत्र है क्या। कभी आपने खुद ही के बनाए हुए भगवान के एपिसोड्स में देखा है कि ज़्यादातर पुरुष प्रधान समाज दिखाया गया है, कि पुरुष प्रधान समाज दिखाया गया है, नारी तत्व कम दिखाया गया है। उस टाइम से क्या था कि पुरुषों की संख्या ज़्यादा थी और पुरुष कम पैदा होते थे। सॉरी, पुरुष ज़्यादा पैदा होते थे, नारियाँ कम पैदा होती थी। या यूं कह सकता हूँ कि नारियाँ होती नहीं थी। एक ओए ओए पुरुष ज़्यादा पैदा होते थे और स्त्रियों के अपेक्षा। जो इस बात को दर्शाता है, ज़्यादातर जो औरतें थी वो किसी न किसी का स्वरूप थी, किसी न किसी के स्वरूप में जन्म लेती थी। उस टाइम धीरे धीरे उन्होंने ऐसा तंत्र बना लिया था कि वो मंत्र शक्तियों से पैदा हो सकते थे, क्योंकि उन्हें क्या करना था, उन्हें पता था ये मृत्यु होकर मरेंगे। जो आत्माएं आती थी उनको पकड़ कर मंत्र के द्वारा स्त्री योनि में डाल दिया जाता था। और फिर धीरे धीरे चलन चला, कैसे हम बाहर दूर तक नहीं कर पाएंगे, तो उनके आराध्य बन गए। अब यहाँ पे आएंगे कि कुल गुरु कैसे बनना चालू है। इतना तो समझ गए तंत्र कहाँ से हुआ। जब ये देखा कि धीरे धीरे सबकी मृत्यु हो रही है, इतनी मृत्यु हो रही है तो कैसे जिए। तो पुरुष प्रधान देश था, देश में था पुरुष प्रधान लोग था, स्त्रियाँ थी नहीं, उनको पता नहीं था। तो देवी दुर्गा और इनकी जो उनका भी स्वरूप था, उनका भी रूप था, उन्होंने मंत्र द्वारा स्त्रियों को पैदा किया। हालांकि यहाँ हम इस योनि को देखते हैं स्त्री की। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ, कोई गंदा मत कहना, पहले ही बता रहा हूँ, नहीं तो पाप लगेगा तुम्हें। मेरा एक ट्रेन जर्नी में एक काम काम क्रिया चली। वो क्रिया ऐसी थी जो यहाँ के, मैंने सेक्स कर रखा है यहाँ पे। इस काम वो काम ऐसा था, वो संभोग ऐसा था जो मैंने यहाँ पे भोगा, उसके कई गुना अत्यधिक उत्तेजित और संतुष्ट करने वाला था। उसकी बात ही कुछ अलग है। उसके बाद मेरी पुत्री पैदा हुई, वेदांतिका। तो योनि को अभी तक किसी ने नहीं देखा। ये अम्बुमाची मेले में, ठीक है, वो बनाया गया है, मनुष्यों द्वारा बनाया गया है, लेकिन योनि को नहीं देखा गया कि योनि कैसी दिखती है। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये स्त्रियाँ ऐसे पैदा होने लग गई, फल से, फलस्वरूप जो भी होता था, फल फूल या साधु संत इन सबसे बातें करते हुए, ताकि जीवन को बढ़ा सके। जीवन पूरा नष्ट हो गया था, उसको बढ़ा सके बोल करके उन्होंने ऐसा किया। और बढ़ते बढ़ते अब ये बताइए, समझ आता है कि ये सब, पहले तो हम नारद मुनि के बारे में जान लेते। भक्त प्रहलाद जो था वो नारद मुनि, आगे चल करके नारद मुनि बना।
उसे नारायण नारायण करना था। और भगवानों ने जैसे विष्णु जी ने वरा अवतार का, वरा अवतार किसका है यार, ये थोड़ा डाउटफुल है मेरे लिए। तो वो जो अवतार लिखा है जैसे नरसिम्हा, वो कछुए का, वो मेरू, मेरू का, या किस किस निकाला उन्होंने। तो अपनी आत्मा को, जैसे अब कहते हैं ना कि ये कैसे होता था, आत्मा को कभी भी समझना है ना, अगर किसी को ब्लैक टोटका करना, चलो ये भी बता देता हूँ, आगे वाली पीढ़ी जाने, तो उसकी आत्मा को अगर पकड़ के इस एक बलून की तरह, बलून को देखा है, बलून को शेप दे देते हैं ना, वैसे शेप दे देते तो उसका अवतार बदल जाता है। तो उन्होंने भी यही चालू किया कि अपनी आत्मा को एक नया अवतार रूपी शरीर बांटते चले गए। तब लोग बढ़े। यहाँ औरतों की जनसंख्या कम थी तो भगवान ने काम देवता का रूप ले लिया, यानी मैंने काम देवता का रूप ले लिया, अर्धनारीश्वर का रूप ले लिया, नटराज का रूप ले लिया, रावण का रूप ले लिया। ऐसे उन्होंने रूप ले लिए ताकि ये रूपों से मुझे बोले, मुझे पूजे। भूतनाथ, भोलेनाथ, शंकर, शिव, इन नामों से मुझे पूजे और मैं एनर्जी लूँ। हम क्या करते हैं, जैसे एमन, एमन, इसको बोलेंगे तो नेम, तो वो उनके कुल गुरु होने लग गए। जैसे कि अब कोई किसी यादनारी स्वरूप किस काम में आता है, कला के क्षेत्र में, शायद कला के क्षेत्र में अर्धनारीश्वर, शायद सची मेरे साथ बैठी हो, मुझे क्या पता। अर्धनारीश्वर का रूप लिया तो वो कला के क्षेत्र में निपुण होने लग गए, कला के क्षेत्र में। तो उनकी एनर्जी उनके पास जाने लगी। मतलब एक जो जो जीवित है वो नेगेटिव है। हर कोई क्या सोचता है, जो जीवित है वो पॉजिटिव है, नहीं, जो जीवित है वो नेगेटिव है। क्योंकि वो हर दिन में देखिए आप, कभी ना कभी ऐसे काम करोगे करोगे जो शायद किसी को हर्ट किया हो या किसी को ठेस पहुंचा। आप पूरे दिन सोते रहोगे तब भी वो दिक्कत करेगा किसी और को। इसको क्या हो गया यार, ये पर हो रहा है यार, इससे ये हो रहा है। अगर आप बीमार होंगे तब भी आप नेगेटिव ही तो हो, आप नेगेटिव ही तो हो, तभी तो आप बीमार हुए। और आप पूरे दिन में चल रहे हो, कूद रहे हो, तो द्रोणाचार्य की वो बात कि एक कीड़ा भी मरा, मैंने बचपन में कीड़े को सुई घोप घोप के, सुई नहीं, कांटे घोप घोप के मारा था। आज मैं ये शैया पे लेटा हूँ, तीर घुसे हुए हैं बोल करके। मतलब कि पेड़, माना पेड़ तुम बो रहे हो, तुम भोग रहे हो। पापी क्यों हो? क्योंकि तुम भोगते हो। भोग, जो भोग की मोह, मोह माया, मोह माया तो छोड़ो, काम क्रोध लोभ लालच मोह माया जीवन संसार, इन 8 परतों पे देखो। तुम कुछ भी कर रहे हो, भोग रहे हो तुम, और भोग ही पाप है।
क्योंकि तुम्हें पता है, जब तक मैं कुछ करूँगा नहीं, मुझे कुछ मिलेगा नहीं। तुम उस लालसा में, उस इच्छा में कुछ कर रहे हो, तो वो नेगेटिव है। और पॉजिटिव तुम्हारा तब होगा जब तुम मर जाओगे। तो तुम्हारी जो नेगेटिवनेस है, वो एनर्जी अंतरिक्ष में जाती है और उसको ऐसा दिखाती है कि डार्कनेस है। और उस एनर्जी के बाहर, जरूरी नहीं है वो वाइट कलर हो, कलर डिफाइन नहीं कर रहा, उस एनर्जी के बाहर जो है पॉजिटिविटी, वहाँ सारी ये भगवान की आत्माएं हैं। उनको चाहिए मोक्ष। आई होप आपको समझ आया हो। मैं ऐसे तंत्र भीतर हवा में तीर नहीं मार रहा। अब ये भी खत्म करते हैं कि भगवान की आत्मा कहाँ है, कहाँ नहीं। तो वो जो 18 मिलियन लोगों का एक ग्रह बन रहा है, जो ऊर्जा से भरा होगा, हर चीज से भरा होगा, और उसे एंट लोग कहेंगे। थोड़ा इंग्लिश भी, ब्रिटिशर्स ये सब आ रहे हैं, लैंग्वेज वहाँ चेंज हो जाएगा, अभी तो बोलने में ब्रिटिश, मतलब ब्रिटिश इंग्लिश बोलते हैं ना वो सभी। तो एंट लोग को यहाँ पे है, अब भगवान वगैरह वास करते हैं उनका। रंग वो नहीं होता, अभी मैंने आपको बताया, भोग रहे हो। काला रंग मतलब ये नहीं कि नेगेटिविटी, कोई भी रंग हो सकता है। वो ऊर्जा, अब जैसे कि पानी को छुओगे तो ठंडा गर्म, उसमें ऐसी क्वालिटी रहती है ना कि ठंडा गर्म ये सब हो सके। ऐसे ही ये ऊर्जाओं की कैपेसिटी होती है। ये तंत्र में है यार, ये सब मैं तांत्रिक विद्याएं तुम्हें दे दूँ, सारे तुम चलो जाने दो यार, अघोरी लोगों को लीजिए। जैसे कैपेसिटी होती है ना ये पानी की, ये ठंडा गर्म ये सब हो पाए, जम जाए ये वैसे वर्सटाइल बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी होती है। हम चाहे तो पानी से भी किसी का बुरा कर सकते हैं, जैसे श्राप देते थे ना। मैं ऋषि हूँ तो मुझे पता है, रावण वो यूं लेकर के मंत्र पढ़ के किसी को बोलते नहीं थे श्राप दिया जा। मैं भी श्राप दे सकता हूँ, मुझे पता है। तो जा क्यों इसको, क्योंकि ये ठंडा गर्म उसकी परिस्थितियों को खराब कर देता है, उस रास्ते ले जाता है जिस रास्ते उसका विनाश है। जब तुम पानी को किसी पे छिड़कोगे तो वो उस रास्ते ले जाता है जिस तरफ से उसका विनाश चालू होने वाला है। उसकी जितनी फ्लेक्सिबिलिटी और जो वो कार्य करता था, क्षमता करता था,
जो उसका मस्तिष्क होता है वो सब खराब हो जाता है। तभी पहले ऋषि मुनि फिर धरती पे आने लगे, औरतों की संख्या बढ़ी, औरतों की संख्या बढ़ी। ओम बोले, औरतों की संख्या बढ़ी। अब पुरुष ये सब करने लगे, अपना व्यवसाय वगैरह ये वो, धीरे धीरे बदलाव आया। अब ये सब दानव कहाँ पैदा हुए? जो तुम्हारी भोगी हुई जो नेगेटिविटी है उसमें दानव है, वही नर्क लोक है। यहाँ नर्क लोक है, जहाँ रावण यानी यमराज, यानी कि मैं जाता हूँ और जाऊँगा बहुत दिन में। तो वहीं भोगी हुई तुम्हारी नेगेटिविटी वहीं पे है, वो नर्क लोक है। और वहीं पे सजाएं दी जाती है, सब कुछ किया जाता है। वो तो थोड़ा भी नहीं जाएगा। तुम आप लोग सोचो कि यार ये बंदा कह रहा है कि एंट लोक ले जाएगा, शनि महाराज आए, हमें नर्क स्वर्ग, नर्क नहीं मिलेगा। स्वर्ग जहाँ पे देवी देवताओं का वास है वो स्वर्ग लोक है। और ये तीसरा है जो एंट लोक है, और ये अंत लोक, मतलब इसके बाद कोई लोक नहीं बनेगा। और चौथा ये धरती, अरे ये पूरा गैलेक्सी ये छोड़ के चले जाएंगे। तो जहाँ तुम्हारी नेगेटिविटी वास करती है वहीं पे नर्क लोक है। और उसके बाद जहाँ पॉजिटिविटी है, जहाँ देवी देवताओं की आत्माएं वास करती हैं, वो स्वर्ग लोक है। और एंट लोक जहाँ पे मोक्ष है। अब हम आगे बढ़ते हैं कुछ और। तो लोगों का मत ये कहता है कि भाई ये मंत्र वंत्र कौन लिखते हैं? ये जो भगवान के लोक में नारद मुनि है, वास्तु, ये ब्रह्मा विष्णु, ये सब वही लिखते हैं। रावण को मारना क्यों पड़ा? उस टाइम पे जो बुराइयों में वध हुआ वो इसलिए पड़ा क्योंकि वो उस एनर्जी को, भोगी हुई एनर्जी को संभाल सके। उसमें इतना बल होना चाहिए कि उसने जो नर्क लोक बनाया है या नर्क लोक है उस पे वो अपने आप को रख कर अपने आप को शासन कर सके या देख सके। इसीलिए रावण को मरना पड़ा। और राम नाम लेकर के, वो राम नाम सत्य है, सत्य इधर चला गया, नाम का वो सत्य वहाँ चला गया कि मृत्यु, जीवन ही मृत्यु का अंत है। दोनों ही एक एक अब एक पेज यहाँ पे जैसे गौतम बुद्धा के यहाँ नहीं बनता ऐसे यार, यूँ एक सफ़ेद एक काला, क्या कहते हैं उसे, कुछ कहते हैं, चलो मेरे पास था ऐसे। यहाँ पे नर्कलोक है, तो यहाँ स्वर्गलोक है जहाँ देवी देवता वास करते हैं। और कोई इतनी जटिल जटिल चीज़ें नहीं हैं जिनको समझा जा सके। मैं फिर भी समय ले रहा हूँ समझते हुए कि आपको समझा सकूँ कुछ बातें, क्योंकि मैं अपने विलेज चला जाऊँगा तो मैं नहीं इतना लंबा वीडियो बना के पोस्ट करने के लिए वाईफाई नहीं है वहाँ पे, तो इसके लिए क्षमा। हाँ। मैंने कोई नर्क की किताब नहीं पढ़ी। वो स्टूपिड फिल्म्स आती हैं जो, वो कैसा था, कृमि भोजनम, भैंसा मारूंगा। अब उसकी भैंस मर गई तो सारा भैंसा मारेगा, भैंसा मारेगा, कृमि भोजन करेगा, फिर बाद में अकल आएगा, ये ऐसे नहीं से ऐसा सारा, उसकी तो जान ले ली तूने। तुझ
तुझे समझने में उसकी जान ले ली तूने। अजीब व गरीब एंटरटेनमेंट बनाते हैं तुम। तुम्हारा एंटरटेनमेंट देख कर दिमाग खराब हो जाता है लोगों का। गलती तुम्हारी भी नहीं है। ये विष्णु भगवान सोते हैं तो पता नहीं कौन सी तरंग भेजते रहते तुम्हारे दिमाग में। टर टर, अगला दिन बेवकूफ वाला अगला दिन। थोड़ा सोच समझ के बनाया करो यार। सेंसिबल नहीं लगता। होता होगा, मैं छोड़ के आया, मुझे क्या पता। हाँ, तुम आगे कहाँ पे था? मैं था कहाँ पे? हाँ, नर्क सर्क पता चल गया। उसके बाद स्त्रियों को क्या, हाँ स्त्रियाँ बढ़, मतलब स्त्रियों के ऊपर ऐसा है कि तो संतानें जन्म देने लग गई। अब संतान जन्म देने लग गई तो उस टाइम पे तो भाई ये वो कहते हैं ना, वो ऑपरेशन करवाने वाला सीन तो था नहीं। और आईपीएल की गोलियां तो मिलती नहीं थी। ज़्यादा जनसंख्या पैदा करने लग गए, लड़कियां भी आने लग गई। अब यहाँ पे डीएनए बन गए, पुरुष एक्स 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 वाई दो चालू हो गए। फिर उन्होंने कहा ठीक है अब चालू है, ये सब चलते रह गए। इन सब की जनरेशन आगे बढ़ती रह गई। जनरेशन बढ़ने के बाद ये इनको तो पता ही था भगवानों को कि शरीर रूप लेकर के मर के आ जाना वापस थोड़ा। और मतलब लोग भगवान को ये नहीं चाहिए कि ज़्यादा पॉपुलेशन से उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, और उन्हें है नहीं किसी भी दिक्कत से। लेकिन वो नोटिस करते हैं कि क्या है, कुछ थोड़ा समझा के चले जाते हैं, जैसे यार मैं भी आया, मैं भी ज्ञान दे के जा रहा हूँ, वैसे ही बस एक समझा के चले जाते हैं और अपना अपना काम निकाल लेते हैं। जैसे आया तो मोक्ष मोक्ष बहुत सुना था, मोक्ष लेके मोक्ष का फल लेके अच्छे यूज करके बता के चले गए। कर्मदाता शनि जी को बता दिया। फिर शनि महाराज से यहाँ पे रिश्ता जुड़ा, क्योंकि ये भूमि से जुड़े हुए हैं ना हम। पहले यहाँ आए, फिर यहाँ से वहाँ गए, हम मरे, मरे तो आत्मा हुई, आत्मा हुई तो तांत्रिक विद्याएं चालू हो गई, विद्याएं चालू हुई तो उन्हीं उन्हीं बल पे पुरुषों को, पुरुष जो थे पुरुषों को वो दिया गया। और ये पुरुष कौन से, ये आप सोचोगे तो पुरुष कोई भी हो सकता है उस टाइम पे। शंभू तो पहले पहले पुरुष शनि में, उनके बाद उनकी संतान नारायण भगवान, मेरी संतान विष्णु जी मेरी संतान। और पुरुष ये हनुमान जी ने वानर सेना में बता ही रखा कि वानरों से मनुष्य बने। और ये भी तथ्य यही है कि मैं जो दिखता हूँ अभी, शायद मैं ऐसा ना दिखता हूँ। हम्म, शायद मेरा रंग रूप, जो मेरा बॉडी है जो है, वो ऐसा ना हो। हाँ, दो पैर दो हाथ हैं, चार पांच नहीं है। तो शायद देखा हो किसी ने ऐसे जटाएं, मैं भी कोशिश कर रहा है जटाएं बनाने की। अब सारे जटाएं बनाऊंगा ही। बीच में ये बीजेपी पार्टी का भी आ गया, तो कुछ समझ नहीं आ रहा वो क्या चाहते हैं, मैं क्या चाहता हूँ। लेकिन उनका नहीं आया, मैंने ही रहा, मैंने ही कोशिश की थी। कुछ आता है तो करेंगे काम धंधा थोड़ा फ्लेक्सिबल टाइम लेके। चलो आप समझ गए होंगे, मैं लेता हूँ यहीं पे विराम। रात बहुत हो गई होगी, आपको नींद भी आ रही होगी। आई होप कल सुबह आप ये वीडियो देखोगे तो आपको शांति और एक नई दिशा मिले और उजाला मिले। फिर तो मैं बना ही रहूँगा आपके साथ। बस मुझे लगता है कि आप लोग मुझे नहीं पसंद करते वीडियोस बनाने में, तो मुझे ऐसा संकोच होता है कि वीडियो बनाऊँ। नहीं है तो वीडियोस बनाया करूँगा मेरे भक्तजनों के लिए। जब मैं मर जाऊँ तो मेरी बॉडी गंगा में डाल देना। कहते हैं ना, गंगा सब पवित्र कर देती है।
तो मेरी जो टॉक्सिक जो होंगे वो पवित्र हो जाएंगे। उसके बाद गंगा में डुबकी लगाओ और हर हर गंगे कहो, से जय जय माँ काल टू मी।